Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the short answer type questions from the chapter Going Places. गोइंग प्लेसेस नाम का चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स, सॉल्व्ड आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, जहां हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 8th क्वेश्चन से अभी शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसे? ये क्वेश्चन भी सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सबके मन में उठता है कि क्या सोफ़ी कभी डैनी कैसे से सचमुच में मिली थी। ये कहानी जो लोग पूरा पढ़ेंगे उनके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या सोफ़ी सचमुच में डैनी कैसे से मिली थी, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी कैसे? तो यस और नो में आंसर जो है वो तो पहले तय किया हुआ है। जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसी समय मैंने बताया था कि सोफ़ी का ये जो डैनी कैसे से मुलाकात वाला बात है वो सोफ़ी का बना बनाया हुआ बात है, उसके खुद का क्रिएशन है, और वो झूठी बात बोलती है, झूठ बोलती है अपने भाई जॉफ के सामने सबसे पहले कि हम डैनी कैसे से मिले थे। तो इसका आंसर तो वहीं पर क्लियर हो जाता है कि नो, वो डैनी कैसे से सचमुच में, रियली में कभी नहीं मिली थी। सोफ़ी नो से आंसर शुरू करें। नो, सोफ़ी डिड नॉट एक्चुअली मीट डैनी कैसे। सोफ़ी कभी डैनी कैसे से एक्चुअली में नहीं मिली थी। ऑल्दो शी डिड गो एंड सिट ऑन अ वुडन बेंच नियर द कैनाल। हालांकि स्टोरी के क्लाइमेक्स में यह भी बताया गया कि वो डैनी कैसे के इंतज़ार में जा कर के एक वुडन बेंच पर बैठी रहती है कैनाल के उस तरफ। फर्स्ट लाइन में बताया नो, कैसी सोफ़ी डिड नॉट मीट डैनी कैसे। उसके बाद बताया जा रहा है कि हालांकि चैप्टर में ये बताया गया है, ऑल्दो शी डिड गो एंड सिट ऑन अ वुडन बेंच। वो जो लास्ट वाला क्लाइमेक्स का सीन था कि वो जाती है और वहाँ बैठती है, जैसा उसने बताया था लोगों को कि नेक्स्ट वीक उसने इनवाइट किया है, तो वो सचमुच में जाती है, वहाँ बेंच पे, वुडन बेंच पे बैठती है। Yet in her heart she knew that she was only imagining things. लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में तो उसको खुद ये पता था कि वो जो कर रही है वो इमेजिनेटिव चीज़ें कर रही है, वो इमेजिनेशंस पर बेस्ड हैं। ये दिल ही दिल में सोफ़ी को खुद पता था कि वो जो वेट कर रही है डैनी कैसे का उस जगह पे जा कर के, वो आने वाला नहीं है, ये सोफ़ी को पता था, बिकॉज शी वॉज ओनली इमेजिनिंग थिंग्स। सोफ़ी जानती थी कि वो तो इमेजिनेशन करके सुनाई है अपने और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में। तो वो जाती तो ज़रूर है, बैठती भी है, जा कर के वेट भी करती है, लेकिन येट इन हर हार्ट उसके दिल में
उसको ये बात पता था कि वो सिर्फ चीज़ों को इमेजिन कर रही है, ठीक है। शी इमेजिन्ड हिम कमिंग एंड देन इमेजिन्ड हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट। वो सोफी जो है वो जब बैठी रहती है, वेट करते रहती है, तो एक बार उसको भ्रम भी होता है। हम लोग टेक्स्ट बुक में ये पढ़ रहे थे कि एक बार उसको ऐसा भ्रम होता है, मैंने वहाँ वर्ड यूज़ किया था हैलुसिनेशन। तो उसको बैठे बैठे एक बार हैलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है, और उसको लगता है कि कैनाल के तरफ से किसी की परछाई इधर आती हुई नज़र आ रही है। परछाई उसको लगता है एक बार, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था और ये सच्चाई नहीं था। और जब वो अपने भ्रम में किसी की परछाई आते हुए देखती है तो उसको यही लगता है कि ये डैनी कैसे ही आ रहा है, और वो फिर खुद के अंदर एक एक्साइटमेंट फील करती है, कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट एट हिज अराइवल। इमेजिनेशन में ही डूबी हुई है, हालांकि उसको अपने मन में पता है, दिल में पता है कि ये चीज़ें जो वो कर रही है वो इमेजिनेशन बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो जाती है, बैठती है वहाँ, इंतज़ार करती है उसके आने का, जबकि वो जानती थी कि वो नहीं आएगा। कभी उसकी मुलाकात हुई ही नहीं है, कभी कोई प्लानिंग बना ही नहीं है आगे मिलने का। तो वो एक बार तो इमेजिन भी करती है परछाई के रूप में उसके आने का, और उसका ये असर होता है, रिजल्ट होता है कि वो एक्साइटेड फील करने लगती है उसके अराइवल से। और लास्ट लाइन में लिखा है, परहैप्स शी हरसेल्फ बिगैन टू बिलीव हर फैंटेसी एज अ रियलिटी। ये की सेंटेंस है कि सोफी को जब पता था, खुद तो पता था ना उसको कि डैनी कैसे से वो कभी मिली नहीं है रियली में। उसको खुद को ये पता था कि वो जो भी बताई है अपने और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में, वो सब इमेजिनेशंस हैं। ये सोफी को खुद को पता था, लेकिन फिर भी वो इमेजिनेशन में दिया गया इनविटेशन उसको वो सच मानती है और जाकर के वेट करती है उस जगह पे डैनी कैसे से मिलने का। और इन सभी चीज़ों को पढ़ करके ये जो की सेंटेंस है, ये लगता है शायद परहैप्स शी हरसेल्फ बिगैन टू बिलीव हर फैंटेसी एज अ रियलिटी। शायद ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको खुद की बनाई हुई जो फैंटेसी है वो अब उसको रियलिटी लगने लगा था। मतलब इतना वो डिफाइन कर चुकी थी अपने इमेजिनेशन को कि वो अपने ही फैंटेसी को रियल समझ बैठी थी, डूब गई थी अपने इमेजिनेशन में और अपने ही फैंटेसी को रियल समझने लगी थी। और इसीलिए शायद वो रियली में जा कर के उसका वेट करती है कैनाल के दूसरे तरफ एक वुडन बेंच पे बैठ करके, जबकि अपने दिल से वो जानती थी कि ना उसकी मुलाकात कभी हुई है और ना कोई आगे मिलने का प्लानिंग है। फिर भी जा कर के बैठती है, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने फैंटेसी को ही अपना रियलिटी मानने लगी है। ये डे ड्रीमर्स और जो आउटस्पोकन यंगस्टर्स होते हैं, ये रिज़ल्ट बताया जा रहा है कि जो यंगस्टर्स, जो टीनेजर्स ना डे ड्रीमिंग करते हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, अनरियलिस्टिक बातें बनाते हैं और अपना एक अलग
फैंटेसी वर्ल्ड बना के रखते हैं, तो वो लोग इतना डूब जाते हैं अपने बनाए हुए उस झूठी दुनिया में कि उनको अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया सच लगने लगती है। तो फैंटेसी इतनी सोफी जो है उसकी फैंटेसी इतनी तगड़ी फैंटेसी थी कि अब उसको अपना फैंटेसी ही रियल लगने लगा था, इसलिए वो जा कर के बैठ के इंतज़ार करती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हाँ और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। ये सबसे सिंपल तरीका है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते आ रहा है एग्जाम्स में कि क्या सचमुच में डैनी कैसे सोफ़ी से या सोफ़ी डैनी कैसे से कभी मिली थी। तो सबसे पहला जवाब तो यस नो में देंगे और जवाब ऑब्वियसली नो से शुरू करेंगे। नो, सोफ़ी डिड नॉट मीट डैनी कैसे। हालांकि वो बैठती है उसके इंतज़ार में, लेकिन उसको अपने अंदर पता था कि ये सब उसके इमेजिनेशंस हैं। शायद वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया को, फैंटेसी को रियल मान बैठी थी, इसीलिए जा कर के वेट करती है डैनी कैसे का। इस क्वेश्चन को बदल के पूछ देगा, मान लो कि सोफ़ी अगर अपने और डैनी कैसे के मिलने के बाद को झूठी कहानी जो सुनाई थी, अगर उसकी कहानी सुनाई हुई झूठी थी तो वो फिर जा कर के वेट क्यों करती है उस जगह पर। उसको जब पता था कि हम झूठा कहानी सुनाए हैं तो वो वेट क्यों करती है उस जगह पर जा कर के, ये भी पूछ देगा तो एकदम सेम आंसर रहेगा। Why did Sophie waited for Danny कैसे, जब उसको खुद पता था कि उसका बनाया हुआ कहानी इमेजिनेटिव है, फिर भी क्यों जाती है। तो उसका भी एकदम सेम आंसर देंगे कि डैनी कैसे को कभी रियली में सोफ़ी मिली नहीं थी, उसके बावजूद वो जा कर के वहाँ उसका वुडन बेंच पे बैठ कर के वेट करती है, क्योंकि जबकि उसको अपने अंदर पता है खुद कि ये सब इमेजिनेबल चीज़ें हैं, और वो तो उसको वहाँ भ्रम भी होता है कि वो आ रहा है और उस भ्रम के वजह से उसको एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन फिर रियलाइज़ करती कि नहीं ये उसका भ्रम था। और शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है, बैठ कर के इंतज़ार इसलिए करती है क्योंकि सोफ़ी अपने फैंटेसी को अपने रियलिटी समझ बैठी है। तो ये किसी भी तरह से उसके इंतज़ार करने को लेकर के किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स देख लो थोड़ा सा कि ये वाला लाइन जो है, Yet in her heart she knew that she was only imagining things, एक की लाइन है, की सेंटेंस है कि सोफ़ी जा कर के वेट तो करती है, लेकिन अपने दिल के अंदर वो ये जानती है कि ये सब इमेजिनेशन के ये पे बेस्ड पे कर रही है। ये और ये वाला की लाइन हो गया, परहैप्स Sophie was actually living in the fake world created by herself. उस जिंदगी को वो सच, उस वर्ल्ड को वो सच समझ बैठती है, इसीलिए जा कर के वहाँ वेट करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसका थोड़ा खास ध्यान रखना आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which was the only occasion when she got to see Danny कैसे in person। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है कि अभी अभी
जो जवाब दिए कि रियली में क्या डैनी कैसे से कभी मिली थी वो, तो नहीं का जवाब दिए। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना के पूछता है कि विच वॉज द ओनली ओकेजन, वो कौन सा ओकेजन था जब डैनी कैसे को लाइव, मतलब अपने सामने प्रेजेंट देखती है सोफी, वो कौन सा इंसिडेंट था। द ओनली इंसिडेंट इन द स्टोरी when she actually see डैनी कैसे, वो कौन सा टाइम था, कौन सा ओकेजन था, ये बार बार पूछता है। और यहां जो वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, इन पर्सन, मतलब पर्सनल मीटिंग कब हुआ था। पर्सनल मीटिंग तो कभी हुआ नहीं था, खाली पर्सनली उसको देखी थी खेलते हुए। तो इसका आंसर देंगे द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी कैसे इन पर्सन वॉज, ये क्वेश्चन सही बनाए, द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी इन कैसे इन पर्सन वॉज के बाद कब, व्हेन शी हैड गॉन with her dad and her brothers to watch the soccer match in which Danny was playing। एक ही बार इस स्टोरी में सोफी डैनी कैसे को लाइव देखी है अपने सामने, मिली भी नहीं है, देखी है सिर्फ। और वो उस समय देखी थी जब वो अपने डैड और अपने भाइयों के साथ, सैटरडे का दिन था, और सॉकर मैच लिखता है, फुटबॉल मैच आप लिख सकते हैं, यहाँ सॉकर मैच उसी को लिखा है कि एकमात्र वही समय था जब वो फुटबॉल मैच देखने गई थी सैटरडे के दिन। वो फुटबॉल मैच जो यूनाइटेड टीम का था, और यूनाइटेड टीम से डैनी कैसे खेल रहा था। तो वो जो फुटबॉल मैच के दौरान जो उसने देखा डैनी कैसे को, बस वही एक समय है, एक ओकेजन है जब डैनी कैसे को उसने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, शी हैड नेवर मेट हिम इन रियलिटी। उस फुटबॉल मैच को देखने के अलावा डैनी कैसे से कभी रियली में वो मिली नहीं थी। पहले तो क्वेश्चन पूछा कि क्या सचमुच में वो मिली थी डैनी कैसे से, पहले क्वेश्चन ये बनाया, आंसर नो में दिया कि नहीं मिली थी। हालांकि वो जाकर के बैठी थी, लेकिन अपने दिल में वो जानती थी कि वो इमेजिनिंग कर रही है सिर्फ, और शायद वो ऐसा इसलिए करती है कि वो अपने ही फैंटेसी को रियलिटी मान लेती है। दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा कि वो कौन सा एकमात्र समय था जब डैनी कैसे को वो देखी थी, मात्र देखी भर थी। तो ये इजी क्वेश्चन है, चैप्टर जो पढ़ा होगा कि सैटरडे का जो मैच अपने फैमिली के साथ, दोनों भाई और अपने डैड के साथ गई थी देखने, जिसका जिक्र हुआ था चैप्टर में, उसी मैच में, जिस मैच में डैनी कैसे खेल रहा था यूनाइटेड के टीम के तरफ से, वही एकमात्र ऐसा टाइम था जब वो डैनी कैसे को देखी थी। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैड नेवर मेट हिम इन रियलिटी, कभी रियलिटी में उससे मिली नहीं थी। दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द टू गर्ल्स, व्हाट डू दे टॉक व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये रिकॉल करना होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। अभी क्योंकि आप चैप्टर पढ़े हैं,
उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दो लड़कियां कौन सी थी, वो दो लड़कियां जिनके बारे में बात की गई है कहानी में। और वो दो लड़कियां जब स्कूल से घर आ रही थी तो क्या बातचीत चल रही थी उनके बीच। ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ, तो सबसे पहले तो आपको ये रिकॉल करना होगा कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर से। तो अगर आप रिकॉल कर लिए सक्सेसफुली, आप आंसर इसका दे सकते हैं। कौन थी वो दो लड़कियां? द टू गर्ल्स आर सोफी एंड जैंसी। वो दो लड़कियां सोफी और जैंसी थी। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छी दोस्त थी। और जब वो घर आ रही थी स्कूल से तो वो लोग बात कर रहे थे किस बारे में? अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। और बात फ्यूचर प्लान का बात जो चल रहा था उनके बीच वो एक तरफा था। मतलब सोफी के फ्यूचर प्लान्स का डिस्कशन सिर्फ हो रहा था उनके बीच जब वो लोग घर आ रहे थे। तो सोफी के साथ जो उसका सोफी का जो फ्यूचर प्लान्स था वही डिस्कस हुआ है यहाँ, दोनों जब घर आ रही थी उस समय। ये तो हम लोगों ने ओपनिंग पैराग्राफ में ही पढ़ा है, ओपनिंग लाइन से ही ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओपनिंग लाइन में ही सोफी जो है वो पैदल चलते चलते हाथ पकड़ी हुई थी एक दूसरे का दोनों, और सोफी सडनली अपना फ्यूचर प्लान्स के बारे में जैंसी को बोलती है कि जैंसी, मैं स्कूल से निकलने के बाद एक ब्यूटीक खोलना चाहती हूँ, शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक। तो जैंसी इंटरवीन करती है, टोकती है उसको कि सबसे शानदार ब्यूटीक खोलने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। उनके हैसियत के अकॉर्डिंग बहुत पैसा लगेगा। तो सोफी जो है वो पैसा कमाने का ऑप्शंस भी सोच के रखी थी, वो भी सब अनरियलिस्टिक ऑप्शंस थे। बोलती है मैनेजर बन जाएंगे, या फिर एक्ट्रेस बन जाएंगे, या फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर शहर का सबसे बेहतरीन ब्यूटीक खोलेंगे। तो जब वो लड़कियां आ रही थी घर तो वो लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में टॉक करते हुए आ रही थी, और यहाँ एक तरफा फ्यूचर प्लान टॉक हो रहा है, सोफी कर रही है। एक्चुअली में सोफी वॉज कीन टू वर्क एज ए मैनेजर। कीन टू वर्क, देखो कीन वर्ड यूज हुआ है, कीन टू वर्क एज अ मैनेजर और एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर। कीन मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट वर्ड होता है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा है, वेरी 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 इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए कीन वर्ड यूज़ करते हैं। सोफी जो है वो ही अपना फ्यूचर प्लान बता रही थी, और वो बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्कूल से निकलने के बाद काम करने के लिए, चाहे वो मैनेजर बन जाएगी, चाहे वो एक्ट्रेस बन जाएगी, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी, और काम करके क्या करेगी? एंड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और वो काम करके बहुत सारा पैसा कमाएगी, टू ओपन द बेस्ट ब्यूटीक इन द सिटी, और उन पैसों से शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक वो ओपन करेगी। यही फ्यूचर प्लान्स वो बता रही थी। तो फ्यूचर प्लान्स एक तरफा ही है। दोनों लड़कियां कौन हैं? तो सोफी और जैंसी हैं, दोनों टीनेजर्स हैं,
दोनों क्लासमेट्स हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जब स्कूल से वो घर आ रही हैं तो दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का, और वहाँ पे दोनों लड़कियों के बीच क्या बातचीत होता है, तो आंसर दिया है दे टॉक अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। लेकिन वो फ्यूचर प्लान्स एक तरफा सिर्फ सोफ़ी के तरफ से था, और वो सोफ़ी जो है वो ये बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है काम करने में, चाहे वो मैनेजर बन जाएगी, चाहे एक्ट्रेस बन जाएगी, चाहे फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। और ये सब क्यों बनेगी? क्योंकि इससे उसको बहुत सारा पैसा कमाना है, और बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए उसको? टू ओपन द बेस्ट ब्यूटीक इन द सिटी। यही बातचीत होते हुए आ रहा था दोनों लड़कियों के बीच। जैंसी जो थी वो काफ़ी रियलिस्टिक और सेंसिबल थी, तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि जैंसी जो है वो रियलिस्टिक है और सेंसिबल है दोनों में से, और वो सोफ़ी को रिमाइंड करवाती है। जैंसी के रियलिस्टिक और सेंसिबल होने का प्रूफ भी दिया है कि किस बात से पता चलता है, जब वो रिमाइंड करवाती है, याद दिलाती है सोफ़ी को कि सोफ़ी अब बहुत कम समय बचा है हमारे स्कूलिंग में, हमारे स्कूल में कंप्लीट होने में बहुत कम समय बचा है, फ्यू मंथ्स अवे, और बोलते हैं यू शुड बी सेंसिबल। समझाने की कोशिश करती है वो कि तुमको अब सेंसिबल हो जाना चाहिए सोफ़ी, और ये सब जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स तुम देख रही हो ये कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और रियलिटी में वो उसको ये भी बताती है कि रियलिटी यही है कि हम दोनों को स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद पहले से ही तय कर दिया गया है कि हम लोग को कहाँ काम करना है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन थी दो लड़कियाँ, और वो दो लड़कियाँ कहाँ से कहाँ जा रही थीं और क्या बात कर रही थी। तो दो लड़कियां सोफ़ी और जैंसी हैं, दोनों टीनेजर्स हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, स्कूल से घर जा रही थी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रही थी। और सोफ़ी फ्यूचर प्लान्स अपना बताती है कि हम ऐसे 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 बनेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेंगे। तो जैंसी जो है वो बीइंग अ रियलिस्टिक एंड सेंसिबल गर्ल, वो उसको सोफ़ी को रिमाइंड करवाती है कि ये सब बातें तुम मत सोचा करो, और अब बहुत कम समय रह गया है स्कूलिंग में, और हम लोगों के लिए पहले से ही तय कर दिया गया है, ऑलरेडी हैव बीन अपॉइंटेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। ये बातें होते आ रही थी उन दो लड़कियों में। इसके आगे और क्वेश्चन है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।